अच्छा, इसको सेपरेट टॉपिक चूज इसलिए किया है कि ये ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस के हवाले से, अगर आप सिविल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे वकील बन सकते, तो आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, जो पहला इसके अंदर क्वेश्चन आता है वो है वेस्टिंग ऑफ स्टेट इन एग्जीक्यूटर। अच्छा, जो पहला ये चीज़ है कि जनाब आपको हमने पहले पढ़ लिया कि एग्जीक्यूटर अपॉइंट होता है। अब एक बंदा फोत हो गया, मर गया, और उसकी स्टेट क्या पड़ी थी, लावारिस पड़ी हुई थी, किसी की भी मलकियत नहीं है, फर्ज करें आप, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अब उसके लिए आपने जाके लेटर ऑफ प्रोबेट ले लिए या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिए कि जनाब मैं इस जो ये जायदाद है इसको तकसीम करूंगा वारसों के अंदर, या इसको मैं वसीयत के अंदर लेके जाऊँ, वसीयत पे अमल दरामद मैं करवाऊंगा, दाद से जाके हमने परमिशन ले ली। तो क्या वो जो स्टेट थी उतने वक्त के लिए आपकी मलकियत में आ गई? तो इसको जो आपका हमारा इस्लामिक लॉ है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो कहता है नो। वो वेस्ट का मतलब होता है आप समझने का मलकियत हो जाना, किसी में पाया जाना। तो वो जो एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर के की मलकियत में नहीं आएगी, इनके नाम पर नहीं होगी, या इनको कोई भी इसके अंदर राइट या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ एज अ मैनेजर काम करेंगे, कि मतलब कि वो प्रॉपर्टी को आगे तकसीम करने वाले होंगे किसी को। अब फिर ये जाएगी किन को? अब बंदा तो मार गया, प्रॉपर्टी लावार्स तो एक सेकंड के लिए भी नहीं होगी। जैसे ही कोई बंदा बनता है, जो प्रॉपर्टी है वो डिवोल्व होती है, डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट, ये किस में डिवोल्व कर जाती है? उसके लीगल एयर्स में। अब जो भी उसके लीगल एयर्स हैं उनके अंदर उनके रिस्पेक्टिव शेयर के तहत वो फौरन जो स्टेट है डिवोल्व कर देती है ऑन द इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज। जैसे कोई बंदा मरता है, उसकी मरने के फौरन बाद जिसका जिसका जितना हिस्सा है उसको वो उसका मालिक बन जाता है, समझ लें आसान अल्फाज में। अब आपके कि जनाब उसकी तकसीम तो हुई नहीं, तकसीम होना या ना होना अलग मैटर है, लेकिन वो मालिक बनता है। कोई ज़मीन लावारसी नहीं पड़ी होती किसी भी सेकंड के तहत, किसी भी कोई कुछ भी सेकंड वो लावारिस नहीं होगी। अगली चीज़ जो आती है वो एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ डेट अकॉर्डिंग टू शेयर। मिसाल के तौर पर हमने जब देखा था कि चौथे पॉइंट पर आके हमने कर्ज देना था, कर्ज नहीं दिया, कर्ज दिए देने से पहले ही हमने प्रॉपर्टी की कर दी तकसीम। अब कर्जदार है, जो क्रेडिटर है, जिसने कर्ज लेना है वसूल करना, वो दाल चाहता है, वो कहता है जनाब मेरा कर्ज दें, तो उसने अपने कर्ज की डिग्री ले ली है। तो अब उसके कर्ज की अदायगी किस हद तक होगी? अगर तो जितना जिसने शेयर लिया है, मिसाल बाप ने एक बड़ा 6 लिया है, माँ ने भी एक बड़ा 6 लिया है, बेटे ने जो है वो दूसरा हिस्सा लिया है, जो बेटी ने एक हिस्सा लिया है, तो उन्होंने अपने अपने शेयर जितना जितना प्रॉपर्टी में से शेयर लिया उसके हिसाब से उन्होंने क्या देना, कर्ज वापस करना है। फर्ज करें कर्ज था 1 लाख रुपए, बल्कि 1 करोड़ कर लेते हैं कर्ज है। प्रॉपर्टी जो उसने पीछे छोड़ी थी वो 80 लाख थी। तो जो कर्ज है वो जो पीछे लीगल एड है वो 80 लाख की हद तक देंगे, इससे ऊपर 1 रुपये देने के वो पाबंद नहीं है, वो कोई रुपया नहीं देंगे। तो ये भी एक छोटा सा कानून है, लीगल पॉइंट है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अभी जो है कर्ज की अदायगी नहीं हुई थी, कर्ज की अदायगी भी नहीं हुई, और जो लीगल एयर है उसने अपना हिस्सा किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, पार्टीशन भी नहीं हुई और कर्ज की अदायगी भी नहीं हुई, तो उसका जो हिस्सा है वो अपना किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन वो अपना सिर्फ हिस्सा कर सकता है, कोई पार्टिकुलर प्लाट नहीं कर सकता। जो कोई प्लाट है कि मिसाल XYZ अगर कोई प्लाट है तो उसे वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो अपना क्या करता है, शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है कि जनाब जितना मुझे शेयर मिला है ये आपको मैं दे रहा हूँ, वो शेयर कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़े थोड़े से हमारे रूल्स से जो रिलेटिंग टू से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट के तो हमने पढ़ लिए हैं। जो हमारी अब नेक्स्ट वीडियो होगी, जो कि मैं भी बनाने वाला हूँ वैसे अगर मैं सही बताऊँ, तो वह इनहेरिटेंस के जनरल रूल्स हैं।